बहुत ही हर्ष का प्रसंग है हमारे बीच में। राजस्थान अलवर से हमारे सुश्रावक श्री महेंद्र जी संचेती अपने दूसरे भाई का नाम क्या है? हाँ, अपने परिवार के संग इस धर्म सभा में, इस आत्म दरबार में पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप वैसे ही पुण्यशाली हैं, लेकिन इस तीर्थ भूमि में आकर आप और पुण्यशाली बन गए हैं। अक्सर जो भी बाहर से आते हैं दर्शन करने के लिए, मैं बताती हूँ इस पावन धरा की महिमा। ये वो पावन भूमि है जहाँ अनेकों महापुरुषों ने अपने तप संयम से, अपनी साधना से इसे सींचा है। तो मैं हर समय अनुभव करती हूँ कि इस धरती का कण कण तीर्थ है। श्रमण संघ के प्रथम आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की तपोभूमि, पावन भूमि, साधना भूमि है। श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज साहब जो श्रमण संघ के उपाध्याय प्रवर हुए हैं, जो शीर्ष आसन किया करते थे, सिर के बल पर 2-2, 3-3 घंटे ध्यान लगाया करते थे बिना किसी सहारे के। और एक भोले बाबा फक्कड़ फकीर रतन मुनि जी महाराज साहब ना ये देखते थे कि ये जेठ की दोपहरी है, ये तपती हुई जमीन है, ऊपर से आकाश, वहाँ से आग बरस रही है, लेकिन सबका भला करने के लिए 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे इन गलियों में, सड़कों में निकल जाते थे, हॉस्पिटल पहुंच जाते थे, सबको मंगल पाठ दिया करते थे। ऐसी पावन भूमि में आप भी आए हैं। सिर्फ इस युग का एक ही महापुरुष जिसके विषय में मैंने सुना है, आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज साहब, चेतना में ऑपरेशन कराया बिना एनेस्थीसिया लिए, बिना कोई क्लोरोफॉर्म, कोई भी बेहोशी की दवा नहीं ली। कुल्ले की हड्डी टूट गई थी और क्रिश्चियन डॉक्टर नतमस्तक हो गया था। कहता था मैंने ईसा मसीह की कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन आज साक्षात जब भी इस प्रसंग को मैं दोहराती हूँ, अंदर मेरे रोम रोम में स्पंदन होता है। जिन शासन को मिला था ऐसा हीरा, ऐसे गजब का रत्न, ऐसे ऊर्जावान, पहले हमने कहानियों में सुना था, लेकिन चेतना में भेद विज्ञान करना, शरीर को और आत्मा को अलग कर लेना और वहाँ पर पहुँच जाना, और डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है। और कब ऑपरेशन हो जाता है, वो ध्यानी महापुरुष जब ध्यान से बाहर आता है तो डॉक्टर की आंखों से आंसुओं की धार बह रही होती है कि मैंने नहीं देखा ऐसा कभी। सीएमसी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ का डॉक्टर था वो क्रिश्चियन, बहुत सारी महिमा है उनकी। तो ऐसी पावन भूमि पर आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आपके तो रोम रोम में धर्म समाया हुआ है। आप एक ऐसी श्राविका के पुत्र हैं जिस माता ने, हमने फर्स्ट यात्रा प्रारंभ की थी जाने के लिए, पूना सम्मेलन था सन 87 का। तो उस समय हमने पहली बार, मेरी दीक्षा को तो 4 महीने ही हुए थे, तो मैं बहुत छोटी सी साध्वी थी जब अलवर गए, लेकिन मुझे उस माता का आज भी स्नेह याद है। हम सब साध्वियों के पाँव में छाले पड़ गए थे। पहली बार उस माँ ने क्रांति की थी, जो पाँव के पद त्राण कपड़े हमें बनवा कर दिए थे कि छोटी छोटी साध्वियों के पाँव में इतने छाले। और वो ऐसा क्षेत्र है, मतलब अलवर का, वह विभिन्न संप्रदाय है, ज्ञान गच्छ है, समता गच्छ है और अन्य बहुत सारे गच्छ हैं वहाँ पर। लेकिन उस माता ने एक महिला होकर सन 87 में ऐसी क्रांति करना, अपने हाथों से पाँव के कपड़े बनाकर साध्वियों को पहनाना, कितना गजब और कितना शौर्य होगा उनके अंदर, कितना आत्म बल होगा कि एक महिला खड़ी हो जाए और किसी संघ की आलोचनाओं की परवाह ना करे। तो ऐसे उनके सुपुत्र हमारे बीच में आए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आपका।